हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट करी है 2023 के कॉइन प्रेडिक्शन के बारे में, उन कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में, तो उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डानो के बारे में। क्या है कार्डानो 2023 में, कार्डानो से क्या एक्सपेक्ट हम लोग यहां पे कर सकते हैं। ऑलरेडी गाइस, हम लोगों ने 2023 में मेरे अकॉर्डिंग कौन से 5 ऑल्ट कॉइन्स हो सकते हैं टॉप, उसके बारे में बात करी। शिबा इनू के बारे में हमने बात करी, कल हमने डॉज के बारे में बात करी और आज चलेंगे हम लोग कार्डानो के बारे में। सबसे पहला काम, हम लोग एक बार कार्डानो का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कार्डानो की समरी समझने के लिए और उसके बाद प्राइस के बारे में। तो गाइस, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, कार्डानो का रैंक है यहाँ पे 9 कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग आईएनआर में प्राइस करें, आईएनआर में प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस है 21.84 रुपीज। यूएसडीटी में बात करें तो इसका प्राइस है 0.2632 यहां पे चल रहा है। तो गाइस, कार्डानो के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री में चलते हैं। तो क्या होता है कि जब बिटकॉइन बनाया जा रहा था, बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो आज भी है, और वो था एनर्जी कंजम्पशन का। माइनर्स को, जो जहां पे बिटकॉइन माइन होते हैं, उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या होता है कि जब इथीरियम के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथीरियम बनाया गया था, इथीरियम के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो वो टाइम पे विटेलिक के साथ काम कर रहे थे चार्ल्स हॉस्किंसन। 2014 में विटेलिक और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई है। जो भी XYZ हुआ उसके बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है, पर वहां से जो चार्ल्स थे वो इथीरियम के प्रोजेक्ट से हट गए और उन्होंने 15 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इनपुट आउटपुट हांगकांग। और उसका जो पहला प्रोजेक्ट था वो बनाया गया था कार्डानो, जो कि लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2015 को। और उस कार्डानो का जो अपना खुद का नेटिव कॉइन बनाया गया, जो बनाया गया था 10 अक्टूबर 2015 को। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एनर्जी कंजम्पशन का और टीपीएस का, यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितने होते हैं। तो उसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए हॉस्किंसन ने बनाया कार्डानो, जिसके 3 सबसे बड़ी चीजें थी। पहली चीज थी ये कि एनर्जी कंजम्पशन वहां पे बहुत कम लगता था। उसके पीछे का रीजन क्या था कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, ना कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। इसके बाद अगली जो उन्होंने चीज बनाई वो बनाई टीपीएस, जो कि जब हम बात करते हैं कार्डानो के 250 से ज़्यादा टीपीएस है, यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। जबकि अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करें तो वो 5 से 7 के बीच में है। इथीरियम के बारे में बात करें वो भी 2 डिजिट के अंदर आते हैं। तो कार्डानो यहाँ पे इन सब चीज़ों से आगे निकल जाता है। अगर आप डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो कार्डानो एक डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे बेस है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप लोग जानते हैं, ओपन सोर्स का मतलब है जो फ्री टू यूज है, और लास्ट चीज है प्रूफ ऑफ स्टेक, वो भी आप लोग जानते होंगे। वो मुझे आपको यहां पे कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर बनाया गया था कार्डानो। कार्डानो के बारे में गाइस, जब भी हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, क्रिप्टो इंडस्ट्री के ब्लू चिप में कार्डानो आता है। और उसके पीछे के सबसे बड़ा जो रीजन है वो आया प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको उसने वहां पे रिजॉल्व करा। एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम लगा। और उसके बाद मेरा जो पर्सनली मानना है कार्डानो के बारे में, वो बड़ा क्यों है और बड़ा क्यों बना, टीम एक उसके पीछे काम कर दी थी। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो खुद आते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो बड़ा नाम है। वो नाम इसलिए भी है क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट बड़ा है, और वो इथीरियम के प्रोजेक्ट से एक टाइम पे डायरेक्टली जुड़े थे। जब भी कुछ वो कन्वर्सेशन करते हैं, चीज़ें बात करते हैं, तो एक इंडस्ट्री में उनकी बात को यहाँ पे रखा जाता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। और अगर हम लोग सप्लाई के बारे में बात करें तो वो 45 बिलियन है यहाँ पे कार्डानो की टोटल सप्लाई के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं। तो कार्डानो की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी डिटेल देख सकते हैं। कार्डानो का 2023 का जो क्या गोल है उसके बारे में जो उनके सीईओ, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन हम लोग क्या क्या चीज़ें लेके आने वाले उस चीज़ के बारे में हम लोग आपको अभी शॉर्ट टर्म पे
इनिशियली आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, पर लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे बहुत सारे हैं और एक्साइटिंग चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर में कार्डानो के बारे में ज़रूर इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कार्डानो ने अपने अलग अलग रोड मैप बनाए हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप तब आया था जब कार्डानो ने खुद ये ऑप्शन दिया था कि अब आपको अगर इथीरियम की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं तो वो आप कार्डानो में बना सकते हैं। फ्रेंकली बोलूँगा कि मैंने खुद से कभी कार्डानो के ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, तो उस फ्रंट पे मेरे पास कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है, पर इथीरियम पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं और जितना मैं जानता हूँ काफ़ी हद तक उतना ईजीली अगर आप कार्डानो के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लॉन्ग रन पे अगर आप बात करते हैं, कार्डानो का फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है। कार्डानो के बहुत सारे कंपटीटर भी हैं, हम लोग कई बार इथीरियम से कंपैरिजन करते हैं। इथीरियम से कंपैरिजन मेरा मानना है कि बिटकॉइन और इथीरियम दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ किसी का कंपैरिजन अगर हम ना करें तो वो खैर अच्छा होगा, पर हाँ सोलाना से अक्सर कार्डानो का कंपैरिजन करा जाता है। सोलाना के पास बेनिफिट क्या है, वो है उसकी स्पीड। सोलाना के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, पर कार्डानो की स्पीड ज़रूर कम है। लेकिन कार्डानो के जो आने वाले टाइम में रोड मैप है उनके अंदर ये चीज़ भी मेंशन है कि आने वाले टाइम में वो जब रोड मैप इंप्लीमेंट होंगे तो आपको स्पीड के अंदर भी कार्डानो की बहुत मेजर जो है डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा। इन सब चीज़ों के बारे में मेरा पर्सनली कार्डानो का जो प्रॉब्लम लगता है वो लगता है उनकी टीम की तरफ से फटाफट यहाँ पे अपडेट ना हो पाना। क्रिप्टो इंडस्ट्री में जाहिर भी है ये, इथीरियम जब आया था तब से वो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बात करता था, बहुत साल लगे जब उन्होंने अपना अपडेट जो है एक्चुअल में आज स्टार्ट करा है। उसी तरीके से कार्डानो भी चल रहा है, टीम काम के बारे में बोल भी रही है, डेट भी अनाउंस होती हैं, पर उसके बाद वो जो अपडेशन है फटाफट वो कहीं पे मुझे पर्सनली मिसिंग जो है दिखाई देता है। दूसरा मुझे लगता है कार्डानो का बहुत ज़्यादा हमें एडवर्टीजमेंट जो है दिखाई नहीं देता। इंडस्ट्री ज़रूर बोलती है कार्डानो के बारे में, पर वो जो एडवर्टीजमेंट फ्रंट से है वो थोड़ा सा मुझे कहीं यहाँ पे मिसिंग जो है लगता है। 3 प्रॉब्लम जिसको कार्डानो ने सॉल्व किया है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहली चीज़ थी जो हमने बात करी थी, वो करी थी एनर्जी कंजम्पशन की। दूसरा टीपीएस को सॉल्व करा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे दो तरीके की ब्लॉकचेन थी, पहली थी बिटकॉइन, दूसरी थी इथीरियम। और इसके बाद जो तीसरा आया, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप में फर्स्ट ब्लॉकचेन थी जो कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए बनी थी। इथीरियम देन नेक्स्ट आया जिसने बोला कि अब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर दोनों में जो मेजर इशू था वो था स्पीड का, जिसको कार्डानो ने यहाँ पे सॉल्व किया। तो 3 जो बड़ी चीज़ें कार्डानो ने सॉल्व करी, वो पहला था कार्डानो के अंदर यहाँ पे स्पीड के बारे में, टीपीएस के बारे में, इसके बाद एनर्जी कंजम्पशन के बारे में, और इसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में, यानी कि 2 ब्लॉकचेन को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। प्राइस फ्रंट से गाइस अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो की, तो कार्डानो ने जो अपना ऑल टाइम हाई है वो बनाया था जब क्रिप्टो मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, उसके बाद सितंबर में। और कार्डानो का ऑल टाइम हाई अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी में बात करता हूँ तो वो था 3.097, और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईएनआर की फॉर्म में कि कार्डानो का ऑल टाइम हाई क्या था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बना था तकरीबन हम लोग आ जाते हैं इधर 219 रुपये के करीब यहाँ पे बना था। 18-19 तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम आज हैं उसमें डायरेक्टली एक जीरो का अंतर है कार्डानो के प्राइस में। यूएसडीटी के चार्ट पे चलते हैं, तो अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे मैं बात करूं यहाँ पे, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे कार्डानो का दिखता है बड़े लेवल पे, वो दिखता है यहाँ पे 0.607 का। और जो प्राइस प्रिडिक्शन मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर कार्डानो के साथ मैं कर सकता हूँ। लॉन्ग रन पे अगर मैं बोलूँ, कार्डानो डेफिनेटली बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर प्राइस हम लोग बोलें क्या $3 को वो 2023 में तोड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग थोड़े चांसेस, थोड़े के अगर मैं बोलूँ चांसेस कम है, क्योंकि 2023 के अंदर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ फिलहाल जो अपडेट्स हैं सारी चीज़ें हैं उसके बेस पे नहीं दिखता है। और प्राइस फ्रंट से अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे एडा को, जो कि कार्डानो का नेटिव कॉइन है, उसको 1.27 से 1.5 के बीच में यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है। इसी के साथ साथ अगर मैं 1 आवर के चार्ट में बात करता हूँ तो एक चैनल भी है जिसके अंदर फिलहाल कार्डानो यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जब ये चैनल ब्रेक होता है, क्योंकि इसके बाद जो कार्डानो का हमें सपोर्ट दिखाई देता है वो देता है 0.03 पे, जो एक्चुअली काफ़ी नीचे है। लेकिन अगर ये चैनल मेरा ब्रेक होता है यहाँ से, तो शायद कार्डानो थोड़ा नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म पे
2023 के बारे में अगर मैं आपको बोलूं इमीडिएट बेसिस पे, तो ऑल टाइम हाई तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, 1.25 से लेके 1.59 के बीच में जा सकता है। पर अगर आप लॉन्ग रन पे आए हैं, आप होल्डिंग करने आए हैं, तो आप डेफिनेटली कार्डानो को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कार्डानो है, सोलाना है, ये ऐसे कॉइन है जो मुझे नहीं लगता कोई भी जना ऐसा होगा जिसके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, एटलीस्ट छोटी मात्रा में हो पर मात्रा में जरूर होंगे। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी बड़े प्रोजेक्ट की बात करी जाएगी, जब भी बड़ी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करी जाएगी जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसमें जरूर कार्डानो का नाम आने वाला है। भले ही आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जब भी हिस्ट्री की बात करी जाएगी तो ये एनर्जी कंजम्पशन एक ऐसा बड़ा इशू था जिसको कार्डानो ने सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर आके यहाँ पे सॉल्व किया था। तो ये था इस वीडियो कार्डानो के बारे में, और क्या प्राइस प्रिडिक्शन है मेरा जहाँ पे मैं कार्डानो को देख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के अंदर। इस प्राइस में अगेन जैसा कि मैंने आपको शिबा इनू डॉज में भी बोला था, इस प्राइस में आने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डानो की, वो है कि बिटकॉइन को एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ से लेना पड़ेगा। कार्डानो के बारे में नेक्स्ट ईयर में सेकेंड हाफ में कुछ इवेंट्स भी इनके होने वाले हैं, तो वहाँ से भी प्राइस के मोमेंट पे फर्क पड़ेगा ज़रूर इसका, पर वो जब इवेंट होंगे तब हम लोग उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये था इस वीडियो हमारा कार्डानो के बारे में, क्या कार्डानो की हिस्ट्री है, किस लिए कार्डानो बनाया गया और क्या कार्डानो का प्राइस प्रिडिक्शन हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो में कार्डानो है कि नहीं है, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को क्या लग रहा है कार्डानो के बारे में, कहाँ तक प्राइस जा सकता है नेक्स्ट से, वो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।